अस्सलामुअलैकुम वतन न्यूज के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका सलाला हमले पर माफी मांगे शहरी रहमान। सिब्बी रेलवे स्टेशन पर धमाका, 6 अफराद जान बहक। सुरजीत सिंह भारतीय हुकाम के हवाले। चीन की पाकिस्तान को चावलों की पैदावार बढ़ाने की पेशकश। मुल्क से सीमेंट बरामदात में इजाफा। और मुल्क से खेलों की मसनूआत की बरामदात में इजाफा। और अब खबरों की तफसील। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर शहरी रहमान ने एक मरतबा फिर अमेरिका से सलाला चेक पोस्ट हमले पर माफी का मुतालबा किया है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर शहरी रहमान का कहना है कि अगर अमेरिका सलाला चेक पोस्ट हमले पर पाकिस्तान से माफी मांग ले तो नेटो सप्लाई लाइन बहाल के सिलसिले में किसी नतीजे पर पहुंचने में मदद मिल सकती है। वाशिंगटन में अमेरिकी सेनेटर से मुलाकात के दौरान शहरी रहमान ने वाजे किया कि डॉक्टर शकील आफरीदी को सजा कालादम तंजीम लश्कर तैयबा के साथ काम करने और इसकी मदद के इल्जाम में दी गई है। शहरी रहमान ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के महफूज ठिकाने हैं और वो वहाँ से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सेनेटर्स ने नेटो सप्लाई बहाली और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। सिब्बी में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाके से एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जान बहक और 21 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता शाम सिब्बी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर धमाका हुआ, जहां जाफर एक्सप्रेस मौजूद थी। धमाके के नतीजे में 6 अफराद जान बहक और 21 जख्मी हो गए। जान बहक होने वालों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। DIG सिब्बी के मुताबिक धमाके में 10 से 15 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। वफाकी वजीर रेलवे ने जां बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख जबकि जख्मियों के लिए 1-1 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है। धमाके के बाद मुल्क भर के रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि धमाके की तहकीकात के लिए DIG रेलवे ने मुनीर चिश्ती की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में जासूसी के इल्जाम में सजा काटने वाले भारतीय सुरजीत सिंह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक भारत के शहरी सुरजीत सिंह को 27 साल कबल सदर ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तानी सरहदी इलाके से जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसे सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद अज़ां सदर गुलाम इसहाक ने इंसानी हमदर्दी के तहत इसकी सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी, जो साल 2004 में ख़त्म हुई थी, लेकिन वो सज़ा की मयार के बाद भी जेल में कैद रहा। ताहम अब इसे वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। वाघा पर इसके इस्तकबाल के लिए इसके अजीज़ व क़ारिब भी मौजूद थे। सुरजीत सिंह ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत को भी ऐसे पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर देना चाहिए जो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी जेलों में भारतीय बहुत आराम से हैं और इन पर कोई सख्ती नहीं की जाती, न ही आज तक कोई भारतीय कैदी पाकिस्तानी तशद्दुद से मरा। उसने मजीद कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने के बाइस आज इसके ज़मीर पर बोझ है। दुनिया भर में अपने आला मयार की वजह से मशहूर पाकिस्तानी बासमती चावल पर चीन के साइंसदानों की तहकीक करने के बाद चीन ने इसकी पैदावार 14% तक बढ़ाने में पाकिस्तान को मदद करने की पेशकश की है। जनरल नेचर जेनेटिक में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के बासमती चावल के मयार को मुतासिर किए बगैर इसकी पैदावार 14% तक बढ़ाने की पेशकश की है। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक चीनी साइंसदानों ने पाकिस्तानी बासमती चावल में एक ऐसे जीन का सुराख लगाया है जो कि इसकी क्वालिटी पर असर अंदाज होता है और इसी जीन के जरिए बासमती चावलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक इस जीन से चावल की शक्ल और रंग को मजीद निखारा जा सकता है और साथ ही इस जीन में मौजूद निशास्ते को एक खास जीन में पैदा होने वाले बाज चावल की इकसाम में पाया गया है। ताहम वो असल के लिहाज से चीनी जीन से मुख्तलिफ तरतीब का हामिल है, जिससे बासमती की क्वालिटी के साथ वजन में भी फर्क आया है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक पाकिस्तानी बासमती चावल में इस जीन को चीनी चावलों में मुतारिफ करवाने से चीनी चावलों की पैदावार पर फर्क नहीं पड़ेगा, ताहम इनकी क्वालिटी मजीद बेहतर हो जाएगी। रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान सीमेंट की बरामदात में 7.7% तक का इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान ब्यूरो के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह जुलाई से मई 2012 में मुल्क से सीमेंट बरामदात का हजम 7,64,952 मीट्रिक टन रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी मालियत $446.84 मिलियन है। आदाद-ओ-शुमार में मजीद बताया गया है कि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान सीमेंट बरामदात का हजम 8,44,477 मीट्रिक टन रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी मालियत $414.77 मिलियन थी। दूसरी तरफ मुल्क
से मुख्तलिफ सर्जिकल मसनूआत की बरामदात में भी गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के दौरान नुमाया इजाफा देखा गया। रवा माली साल जुलाई से मई 2012 के दौरान जिन मसनूआत की बरामदात में इजाफा देखा गया है उनमें ट्रांसपोर्ट के आलात, बिजली की मशीनरी और ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में खेलों की बरामदात में 2.23% तक का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान ब्यूरो के आदाद व शुमार के मुताबिक रवा माली साल खेलों की मसनूआत की बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3% तक इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता माली साल जुलाई से मई 2010-11 के दौरान इन मसनूआत की बरामदात का हजम $293.52 मिलियन था, जबकि रवा माली साल इन बरामदात का हजम $302.21 बिलियन है। खेलों की मसनूआत में सबसे ज्यादा इजाफा फुटबॉल की बरामदात में देखा गया, जिसकी बरामदात में 9.8% तक इजाफा हुआ है और इसकी बरामदात का हजम $128.44 मिलियन से बढ़कर $141.05 मिलियन की सतह पर आ गया है। साथ ही दूसरे खेलों की मसनूआत की बरामदात में भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 6.64% इजाफा देखा गया है, जो गुज़िश्ता साल $56.39 मिलियन रिकॉर्ड किया गया था। ताहम खेलों के ग्लव्स की बरामदात में 7.06% कमी देखी गई है। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टीवी।